कैसे हो दोस्तों आज जो मैं आपके लिए आइडिया लेकर के आया हूँ बहुत बेस्ट आइडिया है और जो आइटम है बहुत अच्छा बिकने वाला आइटम है। किस तरीके से बनेगा ये डिटेल और कितने का हमें पड़ेगा ये डिटेल, पूरा पैक किस तरीके से बनेगा और कितने का बन के तैयार होगा ये पूरी डिटेल आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। वीडियो को पूरी देखिएगा और समझिएगा। दोस्तों काम करना पड़ेगा, ये बात हम अच्छी तरीके से समझ लें। खाली वीडियो देखा और रेट लिए और बस ख़त्म बात, इससे कुछ हासिल नहीं होना। काम करना पड़ेगा, चाहे कोई भी करें, करना तो पड़ेगा। भले ही नौकरी करें हम, करना पड़ेगा, काम करें। और जब हम ठान लेंगे, करने पे आ जाएंगे दोस्तों, तो आसान हो जाता है। जब तक करते नहीं कोई काम, ना तो वो समझ में आता और बहुत भारी लगता है, बहुत ज़्यादा, कि किस तरीके से होगा। यही सोच होती है यार ये कैसे होगा। लेकिन मेरे दोस्तों जब हम करने लगेंगे और करने लगते हैं तो फिर वही काम ऐसा हो जाता है कि हम दूसरों को बताते हैं और कहते हैं कि भाई ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है। इसलिए हम जो हैं इस बात को समझा करें, मन बनाया करें। जब तक मन नहीं बनेगा ना किसी काम का, जब तक कोई काम होने वाला नहीं है। बहुत भारी लगेगा, बहुत मुश्किल लगेगा। ये छोटी सी बात समझे दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरीके से आप लोग मुझे बात बताते हैं, जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, तो पता चलता है कि आप सोचते ज़्यादा हैं, करते कम है, टेंशन ज़्यादा लेते हैं, फैसला नहीं ले पाते। इसीलिए मेरे दोस्तों सोचना कम करें और अपना करने का मन बनाएं और फैसला लें और करना स्टार्ट करें। कुछ भी करें, नहीं करने से परेशानी ही आनी है, सामने बढ़ बढ़ के आनी है। ये है। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ, देखिए मैंने पैक करके रखा हुआ है इस तरीके से। ये है लाल जामुन, चटपटा गोला, खाने में बहुत टेस्टी है। इसकी पैकिंग मैं आपको बिल्कुल इस तरीके से दिखाने वाला हूँ जो अभी तक नहीं देखी होगी। हर पीस ये हमें पन्नी में पैक कर लेना है, हर पीस पन्नी में पैकिंग बेस्ट करनी है इसकी हमने। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये बना करके रखा हुआ है। देखिए ये बनाए कैसे हैं पूरा शुरू से आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए पन्नी ले लेनी है 2 बाई 2, पन्नी का साइज़ भी समझ लीजिएगा, 2 बाई 2। बारीकी से बता रहा हूँ, पूरी डिटेल आपको दे रहा हूँ, बस वीडियो को पूरी देखिएगा, जब भी बात समझ में आएगी। ये हमने टेप उतारा, ये चिपका दिया। ये देखिए फिर दिखाता हूँ एक और बना करके। ये पिन्नी है 2 बाई 2, खोल ली हमने, इसमें डाला, ये उतारा और ये सही से इस तरीके से चिपका देना पूरा। ये चिपका दिया। ये फिर दिखा देता हूँ। ये पन्नी ले लेनी है, इस तरीके से इसमें पीस रख लेना है, डाल देना है और सही से चिपका देना है। ये देखिएगा। तो मेरे दोस्तों जब भी हम कोई काम करें सही से करें। पैकेजिंग का अगर काम है तो पैकिंग हमें जो करनी है वो फिनिशिंग के साथ करनी है बिल्कुल, और अच्छी तरीके से पैकिंग करनी है माल की अपने, कि हमारा माल ख़राब ना हो और माल में कोई दिक्कत ना आए। इस तरीके से पैकिंग करनी है। तो हर पीस मैंने ये पन्नी में पैक कर लिया। देखिए अब हमें इसे इस तरीके से एक बड़ा पैक बना देना है। ये मानिए 60 पीस का पैक बनाना हमने। ठीक है, ये 60 पीस भर देने इस तरीके से। देखिए बिल्कुल आसान है, ये देख रहे हैं आप। ये पन्नी में भरा मैंने, अब ये बड़ी पन्नी में डाल दिया है। तो कितना इजी है। ये पैकिंग हो गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, इसे हैंड सीलिंग से सील कर देंगे। पैकिंग जो करेंगे हम मशीन से ही करेंगे दोस्तों। पैकिंग मशीन की ही बेस्ट लगेगी। ये पैक बन गया है। स्टिकर लगा देना है, ये स्टिकर ले लेना है और ये स्टिकर इस तरीके से लगा देना है। स्टिकर पे डिटेल डाल देनी है पूरी। ये देखिए लाल चटपटी गोली, ठीक है, यादें बचपन की। यहाँ पे पूरी डिटेल डाल देनी है अपनी। 60 पीस, 1 रुपये पर पीस और डेट। ये इस तरीके से हमारा पैक बन के तैयार दोस्तों। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। हर पीस अलग पन्नी में है। अब ये हमने 60 पीस भर लिए हैं। अब ये कितने का हमें पैक पड़ा है ये मैं आपको बता देता हूँ। पूरी डिटेल दे रहा हूँ दोस्तों, बस सही से ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तकरीबन मान के चलिए 95 पीस एक पैकेट में निकलते हैं।
28 रुपये का तो हमारा ये हो गया आइटम खाने का। और तकरीबन जो हमारी ये 60 पन्नी लगी है छोटी वाली, 4 रुपये के आसपास ये पन्नी पड़ती है, तो 32 रुपये ये हो गए। स्टिकर 1 रुपये का, पन्नी 1 रुपये की, 34 रुपये में ये पैक बन के तैयार है। 1 रुपया और बढ़ा लीजिए, 35 रुपये में हमारा ये पैक बन के दोस्तों तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, 35 रुपये में ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो माल 60 रुपये का है, 45 रुपये का हम बेच लें, और अगर हम 40 का भी दोस्तों बेचते हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें अपनी मार्केटिंग बनानी है। जब मार्केट बन जाती है तो दोस्तों वैरायटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब मिसाल के तौर पे हमने 2 वैरायटी से काम स्टार्ट किया। अब जब हमारी मार्केटिंग बन गई, हमारा जो है दुकानदार बन गया, तो अब हम 10 वैरायटी बेचेंगे। अभी इनकम हमें 2 पे हो रही थी, अब हमें 10 पे हो रही है, तो 8% हमारा काम बढ़ गया, यानी कि 8 वैरायटी की हमारी इनकम बढ़ गई। अभी हम 5 कमा रहे थे, अब हम 50 कमाने लगे, 5 दम 50। तो अगर हम कम मार्जिन पे भी काम स्टार्ट करते हैं दोस्तों तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कम मार्जिन पे जब हम काम स्टार्ट करते हैं तो मार्केट बढ़िया बन जाती है, जल्दी बन जाती है, और मेरे दोस्तों माल ज़्यादा बिकने लगता है। ये बात होती है। बाकी 45 का भी बेच सकते हैं हम इसे। तो इस तरीके से हम बनाएं, ये इस तरीके से बनेगा, इतने में बन के तैयार हो जाएगा। इस तरीके से हम बेच सकते हैं। जैसे आप बेच सकते हो उस रेटों में बेच लीजिए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि देखिए डिटेल पूरी दी जाती है। बहुत साथी ऐसे हैं जो कहते हैं सर हम कैसे बेचें, कितने का बेचें, तो इसीलिए पूरी डिटेल दी जाती है। जिन्हें पता है वो तो जैसे मर्जी बेच सकते हैं, लेकिन जो सवाल कर रहे हैं उनके लिए ये पूरी डिटेल है। तो इस तरीके से हम काम करें दोस्तों, और एक दूसरे का ख्याल करें, ध्यान रखें दोस्तों। और देखिए जो मदद करते हैं किसी गरीब की या किसी की भी, तो दोस्तों तहकीक करके करा करें। ऐसा ना हो हमारा मेहनत का पैसा किसी गलत हाथ में चला जाए कि बस हमने देखा एक बंदा परेशान नज़र आ रहा है, खाली नज़र आ रहा है, पता कुछ नहीं इसकी बैक साइड क्या है, और हमने उसको पैसा पकड़ा दिया। नहीं दोस्तों, जब तक हमें पता ना चले उसकी पूरी बैक साइड कि वो कौन है, कहाँ से है, क्या इसके हालात है, क्या इसकी फैमिली है, क्या करता था, जब तक दोस्तों हम अपना पैसा किसी को ना दें। अगर देना है तो अपनी रिश्तेदारी में तलाश करें, अपने करीबी को तलाश करें, क्योंकि उनके बारे में हम सब जानते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ मेरे दोस्तों, बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ, जो हमें भी बताई जाती है, जो हमें हमारे बड़े बताते हैं, उलमा इकराम बताते हैं कि जब किसी की मदद करो तो तहकीक कर लो ये बंदा कैसा है, कौन है, क्या करता है। ऐसे नहीं किसी को भी उठा के दे दिया, क्योंकि पता नहीं वो आपके पैसे का, हमारे पैसे का क्या इस्तेमाल करे, क्या गलत काम करे, तो पता ये चलेगा हमने तो नफ़े के लिए दिया है, लेकिन वो पैसा गलत इस्तेमाल कर रहा है तो नुकसान का ज़रिया बन गया। इसीलिए तहकीक करके मदद करनी है, जिसकी भी करनी है। ये नहीं किसी ने कहा और बस हमने उठा के मदद कर दी, नहीं, तहकीक ज़रूर करनी है। इसीलिए तो एक निज़ाम बनाया गया है, एक निज़ाम बनाया गया है। सबसे पहला हक हमारे ऊपर जो हमारा सबसे करीब है उसका है, उसे देखें, रिश्तेदारियों में देखें। पूरा सिस्टम हमें बताया गया है दोस्तों, लेकिन आज हमारे पास इल्म ना होने की वजह से हम कुछ का कुछ कर रहे हैं, दीन से दूर होने की वजह से हम कुछ का कुछ कर रहे हैं। क्योंकि दीन बताता है क्या सही है, क्या गलत है, किसके साथ क्या व्यवहार करना है। सबसे पहला हक किसका है? माँ बाप है, भाई बहन है, रिश्तेदार हैं, फिर उससे आगे रिश्तेदार हैं। तो इस तरीके से होते होते फिर पूरी इंसानियत तक बात है। हर किसी के साथ हमें अच्छा करना है, दीन ये बताता है। क्या बताता है? कि हर किसी के साथ हमें अच्छा करना है, दीन ये बताता है। लेकिन आज हम दीन से दूर हैं तो हमें पता कोई नहीं। यहाँ तक अगर बात सोचने लगे तो हम अपने साथ भी अच्छा नहीं कर रहे, दीन से दूरी होने की वजह से अपने साथ भी। क्योंकि मेरे दोस्तों कामयाबी जो है वो दीन में है, कामयाबी जो है मेरे दोस्तों सही काम करने में है। हम सोचते हैं पैसा कमा लिया, पैसा हमारे पास आ गया, बैंक बैलेंस आ गया, हम कामयाब हो गए, अब हम जो मर्ज़ी करें, जो मर्ज़ी करें। जो मर्ज़ी करने में दोस्तों कामयाबी नहीं है, जो मर्ज़ी करने में कामयाबी नहीं है। जो तरीका है उस तरीके पे काम को करने में कामयाबी है मेरे दोस्तों। तो जब नॉलेज नहीं होगी, जानकारी नहीं होगी किसी काम की, तो जैसे मर्ज़ी करेंगे हम। समझ रहे हैं बात? अभी हम गाड़ी ले, 2 व्हीलर लेके निकल जाए, 4 व्हीलर लेके निकल जाए, रोड पे अपनी मर्जी से हम चलाने लगे, अपनी मर्जी करने लगे, दोस्तों नुकसान ही नुकसान होगा, नुकसान ही नुकसान होगा। पता चला बत्ती लाल है, उसे तोड़ दी, अपनी मर्जी करने लगे, पकड़ेगा, चालान हो गया।
रॉन्ग साइड चल रहे हैं, अपनी मर्जी कर रहे हैं, पकड़े जाएंगे, चालान होगा। तो अपनी मर्जी करने में हर तरीके से नुकसान है। तो इसीलिए दोस्तों हमें सीखना होगा, जानकारी लेनी होगी, दीन के ताबे होना होगा। हर एतबार से कोई भी हम काम करते हैं उसकी हमें नॉलेज लेनी होगी दोस्तों। सीख सीख के काम को करें दोस्तों, सीख सीख के, बगैर सीख के काम करेंगे नुकसान होना है। इसीलिए सीख सीख के काम करो, समझ समझ के काम को करो दोस्तों, इस तरीके से करें। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे हम इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ।